हर लड़की के लिए उसकी सुहाग रात खास होती है। वो सपना जो हर लड़की यौवन शुरू होते ही देखना शुरू करती है और उस सपने को हकीकत में सुहाग रात में जीती है। ऐसी ही कहानी एक लड़की की है। मैंने भी यही सपना देखा था। मेरी शादी अमित से फिक्स हुई। अमित का अपना व्यापार था और मैं शुरू से ही किसी व्यापारी से शादी करना चाहती थी। पता नहीं क्यों, पर ये मेरी दिली ख्वाहिश थी। जब रिश्ता आया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक साधारण सी पासपोर्ट फ़ोटो भी आई जिसमें दिखने में ठीक लग रहे थे। बात आगे बढ़ती है और सभी मेरे घर आते हैं। एक साधारण परिवार से हूँ तो सब आने वाले थे तो मेरे मन में बेचैनी होने लगी। लेकिन जैसे ही सब लोग आए, मैंने चोर नज़र से सबको देखा, लेकिन अमित तो कहीं थे ही नहीं। मेरी भाभी ने बोला, लग रहा है अमित नहीं आए हैं, घर के लोग ही देखेंगे। मेरा मन उदास था। मुझे बुलाया गया। जैसे ही चाय लेके अंदर आई, मैंने देखा दरवाजे की साइड अमित बैठे थे, लेकिन जैसा फ़ोटो में देखा था उससे अलग। फ़ोटो से लाख गुना ज़्यादा अच्छे, गोरा और भरा हुआ चेहरा, हल्के लंबे बाल, चेहरे पर हल्की दाढ़ी। अब उन्हें देखते ही मैं कायल हो गई, लेकिन मन ही मन में एक डर और बैठ गया कि क्या ये लड़का मुझे पसंद करेगा। खैर सब जा चुके थे और उनकी तरफ से हाँ थी। मैं खुशी के मारे सातवें आसमान पर थी। अमित ने मेरी भाभी से मेरा नंबर लेकर मुझसे बातें करना शुरू किया। बातों ही बातों में कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। अब वो काम यौवन भरा शरीर करना चाहता था। अमित को देखने के बाद और बातें करने के बाद वो अब पहले से 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया। हमारी शादी हुई, सुहाग रात का दिन आया। मैं मन ही मन में बहुत खुश थी। मुझे लगा जिस चीज़ का सपना इतने दिनों से देखा था, आज वो पूरा होने जा रहा है। साथ में मन में बेचैनी और घबराहट थी। अमित कमरे में आते हैं और मेरी बेचैनी और बढ़ती है, लेकिन कमरे में आकर वो बोलते हैं, घबराओ मत, आराम से रहो। हम कुछ देर बात करते हैं, शादी में क्या हुआ, कौन रिश्तेदार क्या बोला। इसी बीच मैं इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि कब ये आदमी कुछ शुरुआत करेगा। मन तो कर रहा था कि मैं ही पहले कर दूं, लेकिन ये भी सोच रही थी पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। उन्होंने बोला, देखो किरण, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और मैं आज से तुम्हारा पति भी हूँ। तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी मेरी है और मेरी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम जो भी बोलोगी वो मैं करूँगा। बस तुम कभी मेरे माँ बाप के खिलाफ़ कुछ मत बोलना। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा साथ दूंगा चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। लेकिन तुम भी मुझे वचन दो कि तुम भी कभी मुझसे मेरे माता पिता को अलग करने की बात नहीं करोगी या उनसे अलग नहीं रहना चाहोगी। अब मैं सोचने लगी, सुहाग रात के दिन ये सब बातें कौन करता है, लेकिन अभी उनकी बातें शुरू थी। उन्होंने आगे कहा, मेरी माँ 64 साल की है और इस घर को 45 साल से संभाल रही हैं, तो हो सकता है तुम्हारी कुछ चीज़ें उन्हें पसंद ना आए, और अगर वो तुम्हें रोके या टोके तो बुरा मत मानना कभी। ऐसे ही बातें करते करते हम सो गए और हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। अगली सुबह सहेलियों का फ़ोन आने लगा और पूछने लगी, बताओ क्या हुआ। तो मैंने झूठ बोला कि सब अच्छा होगा। ऐसे ही करते करते
पूरे 1 हफ्ते बीत गए, लेकिन हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। जब मैंने ये बात भाभी को बताई तो उन्होंने बोला कि थोड़ा इंतज़ार करो। 1 हफ्ते बाद हम हनीमून पर गए, लेकिन मैं उदास थी कि क्या फ़ायदा हनीमून का जब हमारे बीच कुछ होगा ही नहीं। कहीं इनका चक्कर किसी और लड़के के साथ तो नहीं। मैंने होटल रूम में जाकर उनसे पहले यही सवाल पूछा और पूछते ही उन्होंने मुझे गले से लगाया और बोला ऐसा कुछ नहीं है, और हम साथ में बैठ के नाश्ता किए। उसके बाद एक पति पत्नी के बीच जो संबंध होना चाहिए हमारे बीच भी बना। उन्होंने बताया कि ये सब तो हम पहले दिन भी कर सकते थे, लेकिन हम दोनों का एक दूसरे को समझना इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ वर्ष बाद इन सब चीज़ों से मन भर जाएगा और बस रह जाएगा साथ। ये सब बातें सुनकर मुझे लगा ये कितना सुलझा हुआ और मैच्योर इंसान है। अच्छा दिखने के साथ अच्छे ख्याल हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि अमित को पाया, और जिस चीज़ को हमें पहले दिन करना चाहिए था वो अब कर रहे हैं, और ये एहसास ज़्यादा खूबसूरत है। आज हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं। पहली रात उनके द्वारा समझाई गई एक एक बातें मुझे आज भी याद हैं, क्योंकि वो बातें हमारी पहली रात को हुई थी। आज मुझे समझ में आता है कि पहली रात पर शारीरिक संबंध बनाने से महत्वपूर्ण है कि हम मानसिक संबंध बनाएं, एक दूसरे को समझें। और इसी कारण से आज मैं अपने परिवार क्या अपने ख़ानदान की सबसे अच्छी बहू हूँ। मेरा मानना है अगर शादी के समय हम अपने पति की बात को सुने और समझें तो ज़िंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि वो घर उस घर को हमसे ज़्यादा वो जानते हैं और समझते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर आप सभी को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा, और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप सभी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो भी पहले की कहानियाँ चैनल पर हैं उन्हें भी जा कर के आप सभी देखें। धन्यवाद।